Hi guys, welcome to this video and my name is Kritika Sharma back with one more video for you guys. So आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. अब इसका रोल हिमाचल प्रदेश में कैसा है, हाउ वी आर डीलिंग विद इट. बहुत लोग कह रहे थे इट्स अ लिटिल ओल्ड बिकॉज इसकी पॉलिसी 2014 में आई थी, उसे अपडेट नहीं किया गया है. लेकिन क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है एंड HPPSC नेवर फेल्स टू सरप्राइज अस, सो इट कैन ऑलवेज बी देयर इन अ क्वेश्चन. सो हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या हालात हैं हिमाचल प्रदेश में, कैसे हम आने वाले टाइम में और चीज़ें हैंडल करने वाले हैं, कैसे बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स जो हैं हम खोलने वाले हैं. सो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसके अलावा घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड देयर इज़ अ स्पेशल कोर्स फॉर द HPPSC एंड HAS के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं लोग. इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं, बुक्स मिल जाएंगी एंड स्टडी मटेरियल इज़ अवेलेबल एज वेल. सो गाइज गो एंड चेक इट आउट. वन मोर थिंग आप लोगों के लिए जो लोग स्पेशली अभी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस की जो टेंटेटिव डेट शीट है नोटिफिकेशन में वो भी आई है. सो आपके पास सिर्फ 2 महीने रहेंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए. सो साथ साथ में अभी प्री की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में जो एक पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़िएगा, सिर्फ अभी प्री पॉइंट से मत पढ़िएगा क्योंकि सिर्फ 2 महीने रहेंगे. उसके अलावा कीप वॉचिंग वीडियोज़ एंड स्टे इन टच विद द बुक्स, अदरवाइज 2 महीने में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू हैंडल लाइक ऑल ऑफ द स्टफ जो भी सारा का पढ़ने के लिए है ना. सो उसके अलावा वन मोर थिंग, हमारे एडमिट कार्ड्स जो है वो बाहर आ चुके हैं. उन्हें अगर आपने देख लिया है तो उसमें इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि कोविड का फेस चल रहा है. देयर आर लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जैसे कि यू नीड टू हैव अ हैंड सैनिटाइज़र एंड अ मास्क एंड अ वाटर बॉटल, जो कि उसके बिना लाइक मास्क और सैनिटाइज़र के बिना आपको अंदर नहीं आने देंगे वो लोग. उसके अलावा इफ़ यू आर पॉजिटिव और यू आर हैविंग सम सिम्टम्स यू हैव टू टेल द अथॉरिटीज़ फर्स्ट. तो वहाँ पर आपको नंबर लिखे हुए मिलेंगे, आपको बहुत सारा लाइक यू कैन कॉन्टैक्ट दोज पीपल, राइट. यू नीड टू हैव अ आरोग्य सेतु ऐप इन योर मोबाइल फ़ोन. So guys, do check out the instructions before going into the examination. तो चलिए शुरू करते हैं. So what is this biotechnology, है ना? This is a very like it stays in news for a while. तो कैसे क्या है ये? तो इसका बेसिकली मतलब ये है जब हम नेचर के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं, कुछ उसमें चेंजेस लेके आते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर हम कुछ मैनिपुलेट करेंगे या कुछ मॉडिफाई करेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से. सो अभी मैंने इसको थोड़े लाइक डरावने वाले तरीके में बोला बट इट इज़ लाइक ट्रूली बेनिफिशियल फॉर अस. फॉर एग्जांपल कहीं जगह पे हमारे पास जैसे हमारे ऊपर वाला एरिया जो लाहौल स्पीति वाला एरिया है वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो हम कोई ऐसा क्रॉप जो है मॉडिफाई कर लेते हैं जिसे पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है. लाइक हमने एक क्रॉप को, मेज़ को या राइस को हमने मॉडिफाई किया कि इसे बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो वहाँ पर भी उगेगा, है ना. तो इससे हमें कितना फ़ायदा होने वाला है. सो ये जो इसकी एप्लीकेशंस हैं इन्हीं के लिए हम सारा काम करते हैं. कुछ चेंजेस लेके आते हैं उसके मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर. अगर आपने BT ब्रिंजल के बारे में सुना होगा, उसके अलावा बहुत सारे लाइक न्यूज़ में रहते हैं कि ये एथिकल है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना. सो बट इफ़ अ क्वेश्चन कम्स यू हैव टू राइट इन अ पॉजिटिव वे ओनली, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है फीड करने के लिए. सो हमें इसके पॉजिटिव साइड पे ही रहना है कि हाँ ठीक है हम जो है मॉडिफाई करेंगे उन्हें, लेकिन इस तरीके से करेंगे कि उनका जो एक पेरेंट स्पीशी है वो भी हमारे पास रह जाती है. इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक वो आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे या आप इकोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर अलग से होता है. यू कैन गो एंड चेक इट आउट देन. बट अभी मैं सिर्फ आपको जस्ट देना चाहती थी कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी. कमिंग टू हिमाचल प्रदेश वी हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू इट, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो बेसिकली आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्बल प्लांट्स ये सब रहेंगे. तो ये तो ऑलरेडी है हमारे पास.
इसके अलावा जब ये हमारे पास ऑलरेडी है रॉ मटेरियल, तो हम बहुत तरह की इंडस्ट्रीज़ खोल सकते हैं, बायोफार्मास्यूटिकल्स, फाइटोकेमिकल्स, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, एंजाइम प्रोडक्शन। सो कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। सो आप देख सकते हैं कि इसका पोटेंशियल कितना ज़्यादा है एंड कितना ज़्यादा हम इससे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और जो हिमाचल प्रदेश है वो प्रॉस्पर बन सकता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव था, जो विजन था ये 2014 की बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी का। तो इसमें हम बात करते हैं कि हम एक प्रॉस्परस हिमालयन बायो बिजनेस हब बनना चाहते हैं, यानी कि हम इस तरीके के कुछ जो टेक्नोलॉजिकली चेंजेस लेके आएंगे, लाइक जब हमारे पार्क्स जो हैं सेटअप हो जाएंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, जिससे हम अपनी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और जो टेक्नोलॉजी है उसे एनहांस कर सकते हैं, हर जगह हम प्रॉस्पर कर सकते हैं। सो आपको ये अगर लिखने के लिए आता है, यू कैन राइट दिस हिमालयन बायो बिजनेस हब विद बायोटेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? दे आर गोना बी लाइक बेसिक, कुछ नहीं आता है, राइट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो हमें ज़रूर ही चाहिए। उसके अलावा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव डेस्टिनेशन हम बनना चाहते हैं, हमारे पास R&D होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, है ना, और वो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। अभी क्या प्रॉब्लम है, स्किल्ड लेबर भी होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो पड़ा है लेकिन हमारे पास लोग ही नहीं है जो जानते हैं कि इस चीज़ के ऊपर काम कैसे करना है, तो वो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, और जो बाहर से लोग आएंगे उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा। तो हमें इसी के लिए साथ में हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी चलाते हैं, लोगों को अवेयर करवाते हैं कि इस तरीके का भी एक कोर्स पढ़ाया जाता है एंड यू कैन वर्क ऑन इट, राइट। उसके अलावा मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने बताया कि हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज़ तो करना ही है इस तरीके से कि वो फ्यूचर के लिए भी आपके बच सके। फिर बात आती है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की। तो हम हर जगह ये लिखते हैं, इसमें क्या डिफरेंट है? इसमें डिफरेंट ये है कि लोगों को पता नहीं है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो आगे बढ़कर इस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो हमें लोगों को अवेयर करवाना है कि इसमें कितना सारा स्कोप है, क्योंकि देखिए दिस इज़ द फ्यूचर ओनली। बायोफ्यूल्स की अगर हम बात करें तो जैसा हमें पता है कि पॉसिबल नहीं है इसके बिना। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या आपके जो रिसोर्सेज हैं दूसरे, वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। वी हैव टू कम ऑन बायोफ्यूल्स। अभी हमने कुछ इनिशिएटिव शुरू भी किए हुए हैं, इथेनॉल मिक्स करते हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो ये सब फ्यूचर है, लेकिन ये फ्यूचर हमें हिमाचल प्रदेश में लेके आना है, इन्वेस्टमेंट लेके आना है। फिर बात आती है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की। इसका मतलब है कुछ ऐसी बॉडीज़ जो हैं वो स्पेशली डेडिकेटेड होनी चाहिए इसी के लिए। अब इसमें हमारी जो नोडल एजेंसी है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहता है। इसको बहुत सारी और पॉलिसीज़ के साथ लिंक करना पड़ता है। पढ़ना लाइक ऑब्वियस सी बात है कि वो लिंक हो जाएगा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड समहाउ। अभी टेक्नोलॉजी जिस चीज़ में हम लेके आना चाहते हैं वो फार्मिंग है, तो फार्मिंग वाले जो आपका सेक्टर है वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर जुड़ गया उसके साथ। फिर आपका हमें लोगों को पढ़ाना भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी स्कूल्स या कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस करनी है, तो वो आपका टेक्निकल एजुकेशन वाला साइड भी इसमें मर्ज हो गया। तो इस तरीके से काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स, पॉलिसीज़ जो हैं वो साथ में इकट्ठी आई हुई हैं। तो इन्हीं पे हमें R&D करना है और वर्क करना है। NGOs हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सबको अवेयर करवाना है और साथ में लेके आना है। एक और चीज़ जो हम यहाँ पे बात करते हैं दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड आपकी पेटेंटिंग इश्यूज। यानी कि इफ़ वी सेट अप द इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव द मैन लेबर, हम सब कुछ कर लेते हैं, हम कुछ बड़ा कर लेते हैं, वी मेक समथिंग बिग, वी बिकम द पार्ट ऑफ समथिंग बिगर। लाइक हमने कोई इस तरीके की स्पीशी बना दी जिसे पानी की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो ख़राब नहीं हो सकती, जिसे कीड़े नहीं खा सकते, है ना। तो अब उसके लिए हमें इंटेलेक्चुअली जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर हमारे राइट्स भी होने चाहिए, पेटेंटिंग इश्यूज़, इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि क्या ये होते हैं, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट एज वेल। सो ये सब चीज़ें। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स, सो ये हमें एस्टैब्लिश करने हैं और इनको अच्छा मॉडिफाइड वे में हमें यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। सो 2006 एंड 7 इस फेज़ में क्या हुआ कि हमें मिला कुछ पैसा, जिससे हमने कहा कि हम कोटला बड़ोग जो आपका सोलन में है वहाँ पर एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाएंगे। अभी क्या हुआ, इन्वेस्टर्स आए ही नहीं, और हम उसके ऊपर पैसा लग गया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन इन्वेस्टर्स नहीं आए। तो
2008 में सोचा गया कि चलो अभी यहाँ नहीं चलेगा, इसे हम मूव कर देंगे नालागढ़ स्वारघाट वाला जो आपका NH है उसके पास, अद्वाल करके जगह है वहाँ पे, कि वहाँ पे वो काम करेगा, इंडस्ट्रियल एरिया टाइप है। अब इस शिफ्टिंग में आपका जो खर्चा आ गया पूरा वो कुछ 45-46 लैक्स आ गया। ये बात है 2008 की। 2017 में क्या की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था दैट हिमाचल हैज़ फेल्ड टू डेवलप अ बायोटेक पार्क आफ्टर 10 ईयर्स। सो जितना इजी ये सब कुछ लगता है उतना है नहीं, बहुत सारा काम करने की इसके ऊपर ज़रूरत है। और लेकिन ऐसा नहीं कि पोटेंशियल नहीं है। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो है, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, इको डाइवर्सिटी है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, उसके अलावा माइल्ड क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक जोन्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है ना, पानी की, बिजली की, इंडस्ट्रियल लैंड की कमी नहीं है, वो भी हमारे पास है। ऑल वी नीड इज़ समथिंग बेटर लाइक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए, इन सब चीज़ों के साथ में वी कैन वर्क। एंड ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट तो हमें चाहिए ही। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि टेररिस्ट का प्रॉब्लम है कुछ, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग। वी नीड सम इन्वेस्टमेंट एंड सम स्ट्रैटेजी कि हम इसे आगे लेके जा सकें। जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स हैं उनके फीचर्स अगर लिखने को आते हैं, फीचर्स लिखने को डायरेक्ट तो नहीं आएगा, बट इफ़ यू आर राइटिंग एन आंसर आपको लिखने को आ जाता है हल्का फुल्का। तो एक जो नॉर्मल आपकी इंडस्ट्री होती है ना, कोई एग्रीकल्चर की या हॉर्टिकल्चर की, उसी के जो सारे के सारे फीचर्स हैं वहीं आएंगे, बस वो थोड़े टेक्निकली एडवांस होंगे। कोल्ड स्टोरेज होगा वो बेटर होगा, या आपके कुछ प्रोक्योरमेंट सेंटर्स है, ऑक्शन सेंटर्स हैं, यहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात कर रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू बी टेक्निकली मॉडिफाइड। ठीक है, सो लास्ट थिंग इज आपको यहाँ पर थोड़े से प्लान्स और चाहिए। जैसे आपका एक प्रोग्राम आया था स्किल विज्ञान प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी। सो इसमें क्या बात की गई थी, जैसे स्पेशली +2 के बाद जो बच्चे निकलते हैं बाहर, उनको बताया गया कि एक कोर्स है बायोटेक्नोलॉजी, आप इसे पढ़ सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें। उसके अलावा हमने और भी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर इसमें काम करने की बात की है। सो आप एक दो सर्च कीजिएगा कि और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, सो इट विल हेल्प यू टू गेट द जिस्ट ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक कवर करना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर HS प्रिपरेशन एंड कीप स्टडिंग।